সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ভোট 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে। তারপরে আমাদের এই ভোটটা। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी टीएमसी के बीच सत्ता का संघर्ष देखा जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ये नेता और लोगों को धमकाने से बाज बिल्कुल नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार जो आप यहां पर देख रहे हैं गोपाल लामा की सभा में देखने को मिला, जब टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने टीएमसी को वोट नहीं करने वाले मतदाताओं को खूब डराया, धमकाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस विधायक हमीदुल रहमान सरेआम धमकी दे रहे हैं। गैर टीएमसी समर्थक मतदाताओं को हमीदुल ने धमकी दी और क्या कहा, 26 अप्रैल के बाद मतदाताओं को देख लेने की बात कही। सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, हमारी फोर्स ही यहां रहेगी। अब बताइए, ऐसा कोई बोलता है क्या? लेकिन ये बोल रहे हैं। अब आप इसे घमंड बोलें, अति आत्मविश्वास बोलें या कुछ और बोलें, मतलब खुलेआम कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, हमारी फोर्स ही यहां पर रहेगी। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम के लोगों ने कुछ किया तो हम जवाब देंगे। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে। তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। पूजा मेहता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, ये जो धमकीबाज विधायक है हमीदुल रहमान, क्या इस पर अभी तक किसी तरह का एक्शन लिया गया और क्या इससे पूछा गया कि किसने अधिकार दिया जनता को धमकाने का? बिल्कुल, आपको बता दें, बीजेपी के विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर ये वीडियो जारी किया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक है हमीदुल रहमान, ये चोपड़ा से विधायक है, तो जब वो पहुंचे थे दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में गोपाल लामा के प्रचार में, तब वो इस तरीके का भाषण देते हुए वोटरों को इंटिमिडेट करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में कह रहे हैं कि 26 तारीख यानी कि दूसरे चरण का मतदान जब दार्जिलिंग में हो जाएगा, उसके बाद सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगी और महज तृणमूल कांग्रेस की सेंट्रल फोर्स रहेगी। ऐसे में अपना वोट नहीं जो है वेस्ट करें, क्योंकि उसके बाद अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो अपना वोट वेस्ट ना करें। 26 तारीख के बाद यहाँ पर कोई सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगी, महज यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सेंट्रल फोर्स रहेगी। इसके बाद ही बीजेपी की तरफ से जो है ये बयान जारी किए गए हैं कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार लोगों को और वोटरों को खास तौर पे इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि लोग अपना वोट जो है तृणमूल को ही डाले और किसी और पार्टी को ना डाले। लेकिन क्या इस पर कोई संज्ञान लिया गया, कोई कार्रवाई की गई? क्योंकि ऐसे मतदाताओं को खुलेआम डराना, धमकाना, यह आचार संहिता का उल्लंघन भी और कानूनी अपराध भी है। देखिए, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस से ना ही कोई बयान जारी किया गया है और ना ही कोई एक्शन लिया गया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तरफ से आज इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया जाएगा ताकि कोई एक्शन लिया जाए इस नेता के खिलाफ। लेकिन उनके ही पार्टी की तरफ से अब तक जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन पूजा, एक बात बताइए, देखिए, क्योंकि आप उस क्षेत्र से हैं, आप वहां से हैं, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, टीएमसी के नेता खुलेआम किसी को धमका देते हैं, किसी को डरा देते हैं और यह भी कह देते हैं कि सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, 26 अप्रैल के बाद मतदाताओं को देख लेंगे, हमारी ही फोर्स रहेगी। मतलब इतना उनके अंदर घमंड आया कैसे? आखिर क्या वजह है कि ऐसी बेतुकी बयानबाजी करते हैं? देखिए, आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से राजू बिस्ता जीते थे। वो सिटिंग एमपी है और इस बार बीजेपी ने उनको फिर एक बार प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में ये जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा टफ होने वाला है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये सोच रहा है कि एक एज है राजू बिस्ता को, क्योंकि पिछले 5 साल में वो लगातार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। तो ये क्या किसी तरीके की घबराहट है या बौखलाहट है? देखिए, ये घबराहट है, बौखलाहट है, क्या है? लेकिन यह बात समझना होगा कि आप मतदाताओं का सम्मान आपको करना होगा।
आप उनको इस तरह से डरा धमका नहीं सकते और चुनाव आयोग को भी देखना होगा कि ऐसे धमकीबाज विधायक को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।